नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वेयर हाउस के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। जेएसटी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आके नारों के साथ जिले भर में विधि विधान से दी गई विघ्न विनाशक को विदाई। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतियोगी दिखा रहे खेल विधा के जौहर। 2.5 माह बीत जाने के बाद भी शासकीय स्कूलों में नहीं पहुंची पुस्तकें। 22,731 पुस्तकों की डिमांड पर 15 दिन पूर्व सिर्फ 95 पुस्तकें आई। नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी मेहतर यादव को आजीवन कारावास की सजा। विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत का फैसला। लांजी क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी पर संध्या बेला में डीजे व बाजे गाजों के साथ गणेशी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नगर के गणेशी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमाओं के विसर्जन में परेशानी न हो इसके लिए नगर परिषद के द्वारा समुचित प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर में रात्रि 9 बजे तक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से पंडालों में रखी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन कल किया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना का 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके समापन अवसर पर 9 सितंबर को आस्था और भक्ति भाव के साथ प्रतिमाओं को नदी, नहर व तालाबों में विसर्जित किया गया। नगर मुख्यालय में गणेशोत्सव समितियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों व क्षेत्रीय भक्तजनों के द्वारा घरों में स्थापित की गई विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमाओं का 9 सितंबर को पांडरवानी स्थित बड़ा तालाब, सर्राठी नदी व ढूटी नहर में विसर्जन किया गया। वहीं ग्रामीण अंचलों में नदी नालों व स्थानीय तालाबों में विसर्जन किया गया। विसर्जन का यह सिलसिला देर रात्रि तक जारी रहा, जिसमें श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया था। क्षेत्र में चौओर सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों के द्वारा बैंड बाजों की धुन पर जुलूस निकालकर नाचते झूमते हुए गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार सहित अन्य जयकारे व गणेश जी के भक्तिमय गीतों के साथ विसर्जन स्थल पहुंचकर आरती के पश्चात विसर्जन किया गया। मंडी परिसर में प्रथम आराध्य देव गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित कर गणेशोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है एवं 9 सितंबर को हवन पूजन संपन्न होने के साथ आरती कर महाप्रसाद का वितरण किया गया एवं शाम 7 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा निकाली, जो अमूली ढूटी नहर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
वल्लाकाय स्वाहा ओम शोमाय स्वाहा ओम सर्वाय स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम इधर से दर्शन करो ना। शिक्षक दिवस के अवसर पर जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हो चुके प्राध्यापकों के द्वारा अपने विचार रखे गए। इस संगोष्ठी के दौरान कार्यक्रम में मौजूद सेवानिवृत्त प्राध्यापक गणों के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलेगा तथा इससे भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं है, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए पीजी कॉलेज बालाघाट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तेजेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार 5 सितंबर से 9 सितंबर तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया जाना था। इसको लेकर प्रतिदिन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अनुसार दोपहर में 3 से 4 बजे तक प्रतिदिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित जो भी विषय है उन पर विशेषज्ञों के द्वारा अपनी राय दी जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार को महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में पैनल डिस्कशन रखा गया, जिसमें सभी सेवानिवृत्त प्राध्यापक गणों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपने विचार रखे जा रहे हैं। कल्पे जी मेरे साथी यहाँ मैं आज के स्वागत मेला में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ प्राचार्य महोदय का आदेश हुआ कि सर आप यहाँ के रोकने को बताएं। तो सबसे वरिष्ठ यहाँ पर प्रोफेसर रेवती जैन साहब है 63 से ये कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 5 सितंबर 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक शिक्षक पर्व शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाना था। इसमें विविध कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एवं उनके प्रसारण को अनुप्रसारित करते हुए हम 3 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन विविध जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विविध विषय हैं उस पर विशेषज्ञों के जो पैनल डिस्कशन होते हैं उसमें छात्रों को और प्राध्यापकों को आमंत्रित करके उन्हें सुना जाता है वर्चुअल कक्ष में बैठकर। रहा सवाल आज के कार्यक्रम का, तो इसी क्रम में जो शिक्षक पर्व है आज 9 तारीख को हमने महाविद्यालय के जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं उनके मार्गदर्शन में एक पैनल डिस्कशन रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। उसी संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें महाविद्यालय के जो वरिष्ठ और सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सभी भाग लेकर के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उनके जो चुनौतियाँ आने वाली हैं। एक नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसका अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मेहतर पिता पतिराम यादव 20 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की विद्वान अदालत ने बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदा निवासी इसी आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 57,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च 2020 को दिन के 11 बजे यह नाबालिग अभियोक्त्री बिना बताए कहीं चली गई थी। कुछ समय पश्चात जब वह घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों ने आस पड़ोस रिश्तेदारी में पता किया। कहीं पता नहीं चलने पर अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले जाने के शक में गुमशुदगी की रिपोर्ट बिरसा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। 20 मई 2020 को 10 बजे इस अभियोक्त्री को अभियुक्त मेहतर के पास से दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने पूछताछ में बताया कि आरोपी मेहतर उसे गाँव का रहने वाला है, जिसने उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने बहकाव में लाकर 7 मार्च 2020 को उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मेहतर ने उसे भगाकर शादी कर लेने की बात कही। वह मेहतर के बातों में आ गई। उस दिन मेहतर ने उसे अपने साथ बस से मंडी से बालाघाट, गोंदिया से सिकंदराबाद ले गया।
लॉकडाउन लग जाने से 10 मई 2020 को मेहतर ने उसे बालाघाट मलाजखंड पहुंचा दिया। अभियोक्ता के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस थाना बिरसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जहां पर मेहतर के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(n) तथा 376(3) भारतीय दंड विधान धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस अपराध में मेहतर को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया। यह प्रकरण पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने इस मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी मेहतर यादव को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 57,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले के द्वारा की गई। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत कार्यालय के सामने बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन में गुरुवार को गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन लालबरा की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने बड़ा देव के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस बैठक में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लालबरा का नवीन गठन व समाज उत्थान पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से कैलाश परते को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लालबरा के ब्लॉक अध्यक्ष उइके, मोनिका मस्कुले, हेमलता उइके को उपाध्यक्ष, शिवप्रसाद उइके को महासचिव, रितेश उइके को सचिव, रक्षा खंडाते, राजा वरकड़े, कृतांत अहेके को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही समाज में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। आज लालबरा में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 3 वर्ष पूर्व होने पर जीएसयू के 3 वर्ष पूर्व होने पर यहाँ जीएसयू का पुनर्गठन किया गया। जीएसयू स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सभी छात्र संघ के युवा युवतियों ने यहाँ उपस्थित रहे और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं और 12वीं के छात्रों को हाईएस्ट नंबर लाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। किरणापुर तहसील मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत जानवा में वर्षों पुराने तालाब व खुले मैदान में ग्राम बड़गांव में स्थित कोबरा बटालियन के कर्मचारियों के द्वारा खराब खाद्य सामग्री सहित अन्य कचरा व गंदगी को ट्रैक्टर में लादकर विगत कई महीनों से खुलेआम फेंकते रहने से अब लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि महेश सुलाखे ने बताया कि ग्राम पंचायत जानवा की रिक्त भूमि को प्रशासन के द्वारा कोबरा बटालियन को सुपुर्द कर दिया गया, जिस पर कोबरा बटालियन का आधिपत्य है, किंतु ग्राम बड़गांव में कोबरा बटालियन के आवासीय परिसर से बटालियन के कर्मचारियों के द्वारा खराब खाद्य सामग्री एवं अन्य कचरा व गंदगी को खुलेआम तालाब व मैदानों में फेंका जा रहा है, जिसके कारण समूचा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। यहाँ से पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जहाँ से रोजाना ही 5 ग्रामों के ग्रामीण आवाजाही तहसील मुख्यालय किरणापुर के लिए होती रहती है। खराब खाद्य सामग्री इसी तरह खुले में फेंके जाने से इससे उठने वाली असहनीय बदबू से राहगीरों सहित अन्य आम नागरिकों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तालाब में खराब सामग्री फेंके जाने से तालाब का पानी भी दूषित हो गया है। गांव के मवेशी भी अब इस तालाब में नहीं जाते। वहीं इसके कारण गांव में कई संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायत के द्वारा इस समस्या का निराकरण करवाए जाने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर माननीय अनुविभागीय अधिकारी किरणापुर एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत करते हुए यहां गंदगी फेंकवाए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई, किंतु अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है और इसका समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस संबंध में जब बड़गांव के कोबरा बटालियन अधिकारियों से उनके द्वारा बात की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह जमीन हमारी है और हम जो चाहे वह कर सकते हैं। इस तरह का जवाब पाकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। प्रशासन को इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर कोबरा बटालियन का परिसर है ये, परंतु ये लोग जो जहाँ पर निवास कर रहे हैं बड़गांव, वहाँ से ये लोग ट्रैक्टर द्वारा रॉ मटेरियल उनके खान पान की जो सामग्री बची उसको लाके फेंक रहे हैं, जिससे यहाँ गंदगी फैल रही है और गांव कभी भी संक्रमण बीमारी से प्रभावित हो सकता है। आपने इसकी सूचना किस किस को दी? इसमें हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरणापुर एवं अनुभागीय अधिकारी राजस्व किरणापुर जनप्रतिनिधि हाँ दिए हैं। किनको? भटरे जी से हमने मुखाग्र बातचीत करी थी एवं जनपद अध्यक्ष से। अच्छा, ये तालाब भी है? तालाब भी है, तो यहाँ पे पानी मवेशी का करीबन
मार्च अप्रैल तक के यहाँ पर मवेशियों द्वारा पानी पिया जाता है। अच्छा। जो आज की स्थिति में इतना खराब हो चुका है कि अब मवेशी भी दूर भाग रहा है इस तालाब से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए और यहाँ पर अन्यथा कोई सामग्री न फेंकी जाए जिससे कि यहाँ का वातावरण। वारासनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 26 वर्षीय युवक की कीटनाशक के प्रभाव में आने से सुबह मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चंद्रशेखर पिता श्यामलाल तुर्कर 26 वर्ष निवासी टेकाड़ी अपने खेत में गुरुवार को कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए गया था, जहां से वह घर वापस आया और फिर पूरे परिवार के साथ रात्रि में भोजन कर सो गया था, जिसे रात्रि करीब 12 बजे तबीयत खराब जैसे प्रतीत हुआ और वह उठा तो उसे चक्कर आ रहा था, जिस पर इस घटना की जानकारी उसने अपने परिवार के लोगों को दी। तभी थोड़ी देर में मृतक ने उल्टी की, जिसमें कीटनाशक की बदबू आ रही, जिस पर परिजनों ने उसे तत्काल ही रात्रि 1:30 बजे सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल ने शुक्रवार को अस्पताल में पहुंचकर शव निरीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में सितेंद्र तुर्कर ने बताया कि मृतक उनका छोटा भाई चंद्रशेखर तुर्कर है, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। वह खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद घर आया और रात करीब 12 बजे तबीयत बिगड़ने पर उसने उल्टी की, जिस पर परिवार के लोगों के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। ये कल 4-5 बजे लगभग ये दवाई मारने गया खेत में, वहीं से फिर दवाई मारा उसने। उसके बाद 6 बजे तक घर लौटे और लौटने के बाद में फिर उन्होंने क्या नहाए, खाना वाना खाए। नहीं अभी नहीं हुआ है। आराम करने के लिए गए तो आराम हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने 12 बजे रात को ऐसा लगा उसको चक्कर आ रही गई मेरे को, तो उठे, थोड़ी सी उल्टी हुई उसको, तो उसमें थोड़ा सा पॉइजन का असर लगा घर के आदमियों को। तो थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के साथ में अपन फिर 2-2:30 बजे। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजमा की एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बैयर पुलिस ने मृतका इमली बाई पति तुलसीराम जगदे 55 वर्ष की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इमलीबाई ग्राम रजमा में अपने परिवार के साथ रहती थी और खेती मजदूरी करती थी। परिवार में पति और 2 लड़के हैं। बताया गया है कि 7 सितंबर की शाम इमलीबाई घर में दिखाई नहीं दे रही थी। यहीं बताया गया है कि यह महिला पानी के लिए गई थी, किंतु घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने गांव मोहल्ले में काफ़ी खोजबीन की, किंतु इमलीबाई का कहीं भी पता नहीं चला। किंतु शक होने पर परिवार वालों ने घर के समीप स्थित कुएं में गल डालकर देखा तो गल में इमलीबाई की लाश ऊपर आ गई। इस घटना की रिपोर्ट नंदलाल जगदे 32 वर्ष ने बैयर थाने में की थी, जहां से प्रधान आरक्षक सीवन कोकोटे ने ग्राम रजमा पहुंचकर इमलीबाई की लाश बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। संभावना व्यक्त की कि इमलीबाई कुएं से पानी खींचते समय अचानक ही असंतुलित होकर कुएं में गिर गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जाँच प्रधान आरक्षक श्री कोकोटे के द्वारा की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा प्रातः पूजा अभिषेक किया गया, जिसके बाद शाम 4 बजे श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजे के साथ बस स्टैंड होते हुए मानपुर एवं मानपुर से हाईस्कूल मार्ग से सुधीर जैन के निवास पर पहुंची, जहां पूजन अर्चन के पश्चात शोभा यात्रा पुनः दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां श्री जी का पूजन अभिषेक किया गया एवं रात्रि में महाआरती के पश्चात भजन संध्या एवं धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जिस आज कौन सा कार्यक्रम किया गया आज? आज जैन दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा के तत्वाधान में 10 दिन के जो पर्यूषण पर्व थे, तो आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान जी को गांव नगर भ्रमण कराते हुए आज वापस मंदिर जी में जाके पूजन अभिषेक करा जाएगा और उसके बाद रात्रि में आज महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। और कल सवेरे जो हमारे समाज की 3 बेटियों ने 10 दिन के जो उपवास करी है, तो उनका पालने का कार्यक्रम कल सुबह।